हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आपने फर्स्ट पार्ट तो देख लिया होगा। हम खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे और यहाँ पे हमने खाटू श्याम का दर्शन कर लिया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए, तो आपको स्टोरी और समझ में आ जाएगी, तो और अच्छा लगेगा आपको आगे चीज़ें देखने के लिए। तो हम यहाँ पे जिस धर्मशाला में रुके हुए थे, यहाँ पे संध्या भजन का आयोजन किया गया था और इतनी अच्छी तैयारी की गई थी। भगवान कृष्ण को इतने अच्छे से सजाया गया था कि मतलब कहने ही क्या। और हमें ना मतलब वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाना, कोई चीज़ के लिए जाओ और मतलब पूरी फुल नाइट आपको एक भजन संध्या मिल जाए, बिल्कुल बिना कहीं गए बिना कहीं जाए। तो बस हम वहीं पे बैठे हुए थे और यहाँ पे पतिदेव भी मतलब भजन में लीन है यहाँ पे। और बहुत से गायक ऐसे थे जो यहाँ पे भजन आरती गा रहे थे और मेरा भी मन कर रहा था यार, अगर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होता ना तो मैं भी काश यहाँ पे जाके संध्या भजन करती। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब इतने लोगों के सामने मैं भजन गा पाऊँ। वैसे दिली तमन्ना रहती है बचपन से ही कि मतलब स्टेज शो करना, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो मैं बैठे ही बैठे यहाँ पे भगवान के जय माता दी के नारे लगा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने इतना अच्छा अच्छा गाया ना यार। मैंने पहली बार ये संध्या भजन जो होता है ना, जागरण वाला, पहली बार मैंने मतलब इसमें पार्ट लिया है। और हो सकता है ये खाटू बाबा की ही कृपा है कि मतलब हमने इसमें पार्ट लिया। तो थैंक यू सो मच खाटू बाबा कि मतलब हम आपके दर्शन के बाद हमें संध्या भजन का भी मिला। और देखो यहाँ पे संध्या भजन हो भी गया और हम उसके बाद सुबह निकल भी जाते हैं, क्योंकि अब हमने सोचा था कि इसमें हम सालासर बालाजी भी घूम ही लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि खाटू बाबा आए हैं और कुछ ही दूरी पे 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो वहीं से खाटू श्याम बाबा से आप सालासर भी जा सकते हो। तो ये सालासर जाने का भी प्रोग्राम मेरा ही था, मतलब हमने यूट्यूब पे सर्च कर रखा था। जब आप कहीं जाओ ना बाहर घूमने के लिए तो आप यूट्यूब पे ब्लॉग देख लो या कहीं के टूर प्लान्स देख लो, तो उससे अपना आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। तो मैंने सालासर बालाजी के बारे में भी सुन रखा था और यहाँ पे हम लगभग 1 घंटे की दूरी पे से पहुँच गए हुए थे। और यहाँ पे सरकरा रास्ता है, उतना मैप से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे खाटू बाबा का दर्शन करके निकल चुके हैं और आधे दूरी रास्ते पे हम पहुँच भी चुके हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मौसम इतना खुशनुमा रखा है ना वहाँ का, कि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालाजी मंदिर में परिस, तो ये हम पीछे से किसी और। सो गाइस, फाइनली हम बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हैं। और हाँ, हनुमान बाबा तो मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पे देखो हमें बहुत ही आसानी से मतलब पार्किंग भी मिल जाती है। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आसपास लोगों का भीड़ थोड़ा है। मतलब गाड़ियों की भीड़ बहुत ही कम थी। तो हमें बहुत ही अच्छी जगह पार्किंग मिल गई थी और उसके बाद पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई और फिर हम यहाँ निकल लिए। तो यहाँ निकलने के बाद जगह जगह आपको प्रसाद वितरण, मतलब प्रसाद की दुकान तो दिखी जाती हैं। और धूप भी अच्छी खासी हो रखी थी, बहुत ही पाँव जल रहे थे। तो यहाँ पे हमने अपने चप्पल एक साइड में कर दिया, क्योंकि मंदिर में तो लेके जा नहीं सकते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे नारियल लिया और यहाँ पे भी बालाजी को चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। तो चूरमे का भोग लगा के यहीं पे हम प्रसाद ले रहे थे। और मान्यता है कि ये जो सालासर बालाजी हैं, ये एक इकलौते हनुमान जी हैं जो दाढ़ी मूँछों वाले हनुमान बाबा कहलाते हैं। तो मतलब ये भी आप देख सकते हो। मैं क्यों मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि किसी कोई एक महात्मा थे जिन्हें ये मतलब खुदाई में ये हनुमान बाबा का तस्वीर या जो स्टैचू है वो मिला था। और वो जो बैलगाड़ी होती है उस पे लेके आए थे यहाँ पे सालासर में इन्हें स्थापित करने के लिए, उन्हें सपने में आया था। और मैं भी आपको वो कार्ट दिखलाऊंगी, मतलब वो बैलगाड़ी के पहिए दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये है वो बैलगाड़ी जिससे सालासर बालाजी को ले आया गया था। और यहाँ पे हम मंदिर परिसर में खड़े हैं यहाँ पे। और क्या अनुभूति है, इतना अच्छा माहौल और इतना अच्छा मतलब। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना पेड़, ये मन्नतों का पेड़ है। यहाँ पे
क्या बोलते हैं कि आप मन्नत का जो नारियल है वो बांध सकते हैं, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो नारियल का जो मन्नत है ना वो खुद गिर जाता है। तो यहाँ पे सवा मनी अगर किसी की पूजा स्वीकार हो जाती है या किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पे लोग चूरमे का सवा मनी भोग लगवाते हैं। अपना जो भी जिस हिसाब से भगवान के लिए माना है या जो चीज़ उन्होंने बोली है वो यहाँ पे आके पूरा करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर परिसर में देखिए कितनी भीड़ है, और यहाँ पे यही वो मन्नतों वाला पेड़ है, और हमने भी यहाँ पे अपने मन्नत वाली नारियल बांधी है। सालासर बालाजी जल्दी ही पूजा पूरा करें। सो गाइस देखिए यहाँ पे अब हम लाइन में लग चुके हैं। मुझे लगा कि जैसे खाटू बाबा का थोड़ा ही से लाइन में चल के सालासर बालाजी मतलब पहुँच जाते हैं खाटू बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन मैं गलत थी भाई साहब। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब इतनी बैरिकेडिंग की गई है, इतना घुमावदार है ना हनुमान बाबा के दर्शन के लिए। या तो हो सकता है कि इतनी भीड़ वहाँ पे जमा होती है, मतलब गैदरिंग ना हो, आदमी आराम से चल पाए, धक्का मुक्की ना हो, इसलिए इतनी लंबी कतार बनाई गई है, इतनी लंबी बैरिकेडिंग की गई है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और चलते 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 ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। मैं कहूँ भाई पहुँचेंगे कब हम। और ये देखिए पहुँचते पहुँचते हम एक ये छत वाली जगह पे आ जाते हैं, और इसमें भी बहुत ही लंबा घुमावदार है यहाँ पे। जब आप आओगे ना तो मतलब सोचोगे कि यार कितनी दूरी में है ये। फिर जाते जाते हम यहाँ पे देखिए अंदर हम जा चुके हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया है। और वहाँ पे पानी का भी वितरण हो रहा था, हमें बहुत प्यास भी लग रही थी तो बहुत ठंडे ठंडे छोटे छोटे बोतलों में पानी भी दे रहे थे। और यहाँ पे हम जय श्री राम के नारे लगाते हुए, अब हम अंदर की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, इसलिए यहाँ पे अब हम सालासर बालाजी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, ना ही फ़ोटो खींचना था, पर मैंने नहीं ब्लॉग डाला और ना ही ब्लॉग बनाया, इसलिए क्योंकि मैं बस भगवान को देखना चाहती थी, और भगवान को बस कोई फ़ोटो वीडियो मैं नहीं लेना चाहती, तो उनके बस दर्शन करना चाहती थी। और हम दर्शन करके यहाँ पे निकल चुके हैं, और इतना अच्छा अनुभूति हुआ, इतना मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच हनुमान बाबा और खाटू बाबा कि आपने हमें दर्शन दिलाई इतने अच्छे से, और हम निकल चुके हैं अब घर वापसी के लिए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था, और आप भी जाइए ज़रूर खाटू श्याम और सालासर धाम घूम के ज़रूर आइए, क्योंकि बैठे बैठे देखो कुछ नहीं होने वाले, और जिन्होंने ये ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी में से भगवान के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो चलिए बोलिए श्री खाटू श्याम महाराज की जय, और सालासर बालाजी धाम की जय। तो भगवान करे आप सबके विश जल्दी पूरी हो, और जो मुझे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हनुमान बाबा आपकी सारे विश को पूरी करें। तो थैंक यू सो मच, और आप व्यू इंजॉय करो। बाय बाय। हालांकि वॉइस ओवर करते करते ना मतलब मुंह भी दुख जाता है यहाँ पे तो जोक सपाट, चलिए आप इंजॉय कीजिए। ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और व्यू को इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।